नया बहाना हो रहा है। अब हम लोग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। तो इसमें कुछ मैम आप ही गाइड कीजिए, क्या किया जाए। हमारे पूरा टीम, लगभग मेरा 60-70 लोगों का टीम है और सब लोग एकदम पैनिक सिचुएशन में है क्योंकि कोई भी एक भी विड्रॉल नहीं दिया। आपको हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आगे इनवाइट करूंगी। विपिन भैया प्लीज आप अपने शब्दों में यादव जी को गाइड करें। यादव वो है इंतजार, और कंपनी में अच्छा यही है कि वो बार बार नोटिफिकेशन देके ये जता रही कि हम अभी हैं। बहुत सारी कंपनी होती है महीने 2 महीने में खत्म हो जाती है, फिर जवाब देना बंद कर देती है। यहाँ पे जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से विड्रॉल भी मिलेगा। और डिमांड देखिए, अभी इससे पहले सत्यनारायण जी आए तो वो भी कह रहे थे कि सर अब विड्रॉल मिलना चाहिए, विड्रॉल के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग भी लगातार विड्रॉल की ही बात कर रहे हैं, और जो ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं वो भी हम लोग ओबलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ठीक है, हमारा थैंक यू बोल रहे तो ठीक है, ओके ओके करके आगे बात बढ़ा देते हैं। लेकिन हमको सिर्फ इस समय चाहिए विड्रॉल, तो लगातार डिमांड यहाँ से कर रहे हैं। रास्ता कोई ना कोई वो दिखाएगी, और मेरे हिसाब से जो कमिंग सून और फास्ट ये सब शब्द यूज कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी कोई ना कोई मैसेज आएगा सर। बाकी आपकी बात का हम सम्मान रखते हैं। हम अभी भी जो भी शेयरिंग लेगा व्यक्ति हमारा, वो लगातार विड्रॉल की ही बात करेगा, और जो कम्युनिटी मेंबर्स भी आएंगे वो भी लास्ट में विड्रॉल की ही बात करके जाएंगे, चाहे उनका सवाल हो चाहे शेयरिंग हो। थैंक यू भैया, थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए, इतने दिन रखा है तो थोड़ा सा धैर्य और बना लीजिए। अब कहानी अंतिम समय पे है, जो भी होगा आर्या पार होगा सर। थैंक यू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद विपिन भैया, आपका भी धन्यवाद। राम नगर वेलकम सर। थैंक यू बहुत धन्यवाद बोलने का मौका। सर महागुरु हमारे अमूल्य सर कि आज हम लोगों को कम से कम सिस्टम में जीवित रखे हुए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इधर कुछ महीने से, हम लोग 2-4 महीने से बहुत कीर्तन भजन किए हैं मन पे, और सिस्टम जो है बैठ करके हम लोगों का कीर्तन भजन को सुन रही थी। और आज ये स्थिति है कि अब सिस्टम अपना भजन सुनाना हम लोगों को स्टार्ट किया है, रोज 1-2-3 भजन सुना देती है। और हम लोग कह रहे हैं कि भाई भजन को अब समाप्त कीजिए, जल्दी से आरती कीजिए, हम लोगों को आरती चाहिए, और इसी का इंतजार है हम लोगों को। यही स्थिति अभी बनी हुई है, तो सिस्टम से यही कहेंगे कि अब भजन बहुत सुना है आप, अब भजन को बंद करके हम लोगों को जल्दी से आरती करके आरती दिखलाइए, उसी का इंतजार है हम लोगों को। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। फूलचंद गौतम जी प्लीज वेलकम सर। पिंटू कुमार जी वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम शेयरिंग का पार्ट लेंगे। हमारे सभी मेंबर्स हमारे मंच पे आ चुके हैं, तो मैं अब विद रिगार्ड सभी मेंबर्स को इनवाइट करूंगी, हमारे सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स मेंटोर्स को, और वो जिस तरीके से
हमारे अभी मेंबर्स की बारंबार यही रिक्वेस्ट रही है कि सिस्टम से विड्रॉल की मांग की जाए, तो सभी मेंबर्स हमारे विड्रॉल्स की बात जरूर सिस्टम तक अपनी रखेंगे, अपने शब्दों में डिमांड जरूर रखेंगे। मैं मंच पे इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड बड़े भाई, अगेन इनवाइट करूंगी श्री विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, आप सर अपने शब्दों में शेयरिंग के माध्यम से पूरी कम्युनिटी को गाइड करें। राधे राधे सर। राधे 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 संजय भैया। रचना मैम बहुत अच्छा होस्टिंग करती है, बड़े दिनों बाद सुनने को भी मिल रहा है आपको। बाकी जो तमाम लोग आए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्यनारायण जी विड्रॉल के लिए बात कर रहे हैं, मैं भी क्या बात करूंगा, मैं भी तो यही बोलूंगा ना कि विड्रॉल दे दीजिए, विड्रॉल दे दीजिए। तो मूल्य जी भी कंपनी को डांट रहे थे, और हम भी अगर देखा जाए तो इतना पैसा तो सर मैंने दे के कभी किसी से मांगा ही नहीं। कभी क्या, जितना बड़ा अमाउंट रहा हो छोटा अमाउंट रहा हो, थोड़े दिन तक मांगा, क्योंकि फिर थोड़े दिन के बाद में भिखारियों वाली फीलिंग आने लगती है। तो जिसको मैंने उधार दिया, एक दो बार मांगा, जितना दे दिया, फिर मैंने मांगना छोड़ दिया, और अपने हिसाब से जिसको सही लगा वो, क्योंकि अपने आप में भिखारी वाली फीलिंग आने लगती थी। तो मैं तो बस यही कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कहूंगा कि भाई, आप कह रहे हो आराम करो, आप कह रहे हो चैन से सो जाओ, आप कह रहे हो सब मजे में है, हो सकता है आप मजे में हो, आपको सैलरी मिल रही है प्रॉपर, और आपके मजे और ज्यादा हो गए होंगे हमारी वजह से कि आपको एज ए कस्टमर केयर अपॉइंट किया गया। तो आपके तो मजे हैं, आप ले रहे हो, लेकिन हम कैसे मजे में सो जाए? तो वही बात है कि अब हम मांगते मांगते अंदर से ये फील ना आने लगे कि हम भिखारी हैं, जबकि अपना ही पैसा लगाया है। आप हमको पार्टनर बोलते हैं, आप हमको अपना साथ वाला बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो ऐसा परिवार भी अच्छा नहीं लगता जहाँ पर एक भाई दूध मलाई खा रहा हो और दूसरा भाई आपसे मांग रहा हो कि एक बूंद ही दे दो। तो वो वाला सिस्टम भी अच्छा नहीं लगता। यानी अगर आपको रहना है तो अपनी बातों के साथ रहिए, वरना वो जॉनी लीवर की फिल्म थी कि वो इशारा करता था दूल्हे राजा, हाँ इशारा करता था इधर और पूछता था आप किसके साथ में, तो उंगली जाती थी अपोजिट साइड, वो कहता सर मैं तो आप ही के साथ हूँ। तो वो वाला हाल मत कीजिए कि आपका हाथ कहीं और है और आप इशारा कहीं और कर रहे हैं। तो अभी हमारे भाई लोग जितने भी आए, दो तीन लोग, सब लोग यही बात बोल रहे थे। अच्छा नहीं लगता मुझे सुनने में, मतलब ये अच्छा नहीं लगता कि मैं गुस्सा हो गया, मतलब मुझे अच्छा ये नहीं लगता कि लगातार हर व्यक्ति आके विड्रॉल विड्रॉल बोल रहा है और आप बिल्कुल कान पे रुई लगा के बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता। हमारे भाई लोगों ने पैसा लगाया, जब कोई उनके पास में गया होगा बड़ा उत्साह से गया होगा, बड़ा दिमाग से, मतलब दिल से गया होगा, हंस के, उसने पैसा लगाया होगा, तो अपने बच्चों को ही बोला होगा अरे बेटा तू चिंता मत कर, तुझे इसी महीने साइकिल ला के दे देंगे, तो चिंता मत कर, अगर 2-3 महीनों में, 2 महीने तेरा पेपर होगा तो मोटरसाइकिल ला के दे देंगे। बहुत सारे वादे करती होंगे, बहुत सारे कमिटमेंट करती होंगे, और जिस समय पैसा लगाया होगा, अगर एक आधा विड्रॉल भी ले लिया होगा या अड़ोस पड़ोस ने, तो बड़ी चेहरे पे खुशी आ गई होगी। तो उनके तो सारे वादे टूटते जा रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करते करते, और आप हम पे वादे पर वादे किए जा रहे हैं, और फिर वो वादे किए जा रहे हैं कि जो निभाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की एक स्कीम में आया था बीच में कि आप ऐसा कर, ये भी इंडस्ट्री में याद किया जाएगा कि एक कम्युनिटी को परेशान किया था तो उसने क्या किया। अगर आप लोग साथ में रहेंगे, अगर हमारे लीडर साथ में रहेंगे, तो हम ये प्लान भी कर सकते हैं। इसको आप राय मान लीजिए, मशवरा मान लीजिए, मान लीजिए, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे अमूल्य सर जब कोई बात कहते हैं कंपनी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि आज अमूल्य सर ने सही किया जो कंपनी को सुना दिया, कुछ लोग कहते हैं अरे देखो, तो ये सारा को डिपेंड करता है आपकी सोच। 9 हो सकता है आपका, 9 हमारा 6 हो सकता है। तो ये सब जहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं वहां पे समझ में आता है। तो ना मैं गुस्सा हूँ, ना मैं निगेटिव हूँ, ना मैं किस तरीके, मैं सिर्फ राय मशवरा और जो हमारी पब्लिक है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब ये स्प्रिंग टाइट हो चुकी है, दब चुकी है, अब यहाँ से उछाल मारेगी तो बहुत ऊपर जाएगी, और करने का नाम आता तो करने को तो आदमी कोई भी कर सकता है, बस अपनी जिद पे आ जाए। जब जिद पे आ जाते हैं तब तो ध्रुव जंगल जाके भगवान को बुला लाते हैं, है ना, भागीरथ गंगा को उतार लेते हैं। बात जिद की होती है, अगर जिद पे आ जाए तो यही इंसान सब कुछ कर सकता है। इस जिद में बहुत बहुत काम हो गए। अब आप बोलेंगे शेयरिंग में, तो मेरी शेयरिंग हमेशा रहती है कि जिसमें पब्लिक का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। जिसमें आपको, आज मैं प्रवचन टाइप का दे रहा हूँ तो मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, और मैं इसीलिए लंबी शेयरिंग करना भी नहीं चाहता हूँ, और जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा। जैसे अमूल्य सर ने कहा था कि बात ही मत करो,
तो मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा, और फिर लास्ट में बात करूं तो क्या करूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बात करने वाला है क्या। अब तो इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि शायद लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, कहते आ गया ठीक है जान दो बात, घाटाओ किनारे। तो ये आलम हो गया है। अब आते हैं कुछ बातों पे जो चेंजेस आए हैं। चेंजेस सबसे बड़ा यही आया है कि जो जिसमें पहले ये बोला करते थे कि हम पेट्रोल के बारे में आपको अनाउंस करेंगे या भविष्य में बता देंगे या आप नजर रखिए, वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, जहां पर अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि बहुत जल्द हम आपको बता देंगे, अनाउंस कर देंगे। और एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, ये भी लिखा हुआ कि एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, लेकिन आपको बहुत ही जल्द हम इन्फॉर्म करेंगे और कमिंग सून का एक मैसेज डाल दें। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे भैया भी आए थे, उन्हीं सवाल का जवाब है कि देखिए पेशेंस तो हमने बहुत रखा, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम स्प्रिंग की तरह बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हैं, अब पेशेंस बहुत भारी हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, पेशेंस रखते रखते बहुत थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अब अंतिम समय है। तो जब हम कभी किसी पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो पूरी चढ़ाई चढ़ जाते हैं, लास्ट का आधा 1 किलोमीटर, क्योंकि ये बात हकीकत है और साइकोलॉजिकल भी सही है कि प्रयास करने वाले प्रयास करते हैं, बहुत लोग थक के बीच में बैठ जाते हैं। तो जिस दिन बैठेंगे उस दिन हम सब साथ ही साथ बैठेंगे, यहाँ कोई विनर नहीं बनेगा, और जिस दिन उस दिन साथ ही साथ चलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है कि मेरी बातें जो है बड़ा वैसी लग रही हो कि हाँ प्रवचन वाली, तो छोटा भाई समझ के अगर कोई अच्छी लगी हो तो रख लीजिएगा, और अगर नहीं कोई अच्छी बात बोल पाया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग में आप समझ सकते हैं क्या है। अभी हाँ बताने को तो मैं बता सकता हूँ, अभी मैं जो विजुअल बिंग ओपन किया हुआ है वहां से आपको बता दूंगा कि एनएफटी की ट्रेडिंग में कौन कौन सा क्रिएटर चेंज हुआ है, कौन सा ऑनर चेंज हुआ है, कितनी एनएफटी कौन सी कहाँ पर गई है, कहाँ की एप्लीकेशन इंटरफेस में चेंज हुआ है। लेकिन उन सबका कोई लॉजिक नहीं है इस समय, वो आप सुनने नहीं आ रहे हो। हाँ ये है कि आप जो लोग आ रहे हो सुनने, वो यही बात सुनने आ रहे हो कि देखें कोई क्या नया बता दे, लेकिन समस्या ये है कि देखें तो क्या नया बता दे, क्योंकि जहाँ से आप देख रहे हो वहीं से हम देख रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत हम लोग अंदर जाके एप्लीकेशन में देख लेते हैं कि हाँ ये चेंज हुआ वो चेंज, हाँ तो ये इस पे इस सर्वर पे ये लग गया, ये होस्टिंग लग गई, इसकी इतनी सारा वो ही सब देख सकते हैं। तो वो तो हम तो देखते देखते वो भी मैं थक गया हूँ, तो अब मैं वो भी नहीं देखता। जो टेक्निकल देख रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग भी हैं अपने साथ में, वो देखते रहते हैं, तो ये जिम्मेवारी भी धीरे धीरे कम हो गई हमारी। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप लोग भी अमूल्य सर को सुनना चाहते हैं, तो अमूल्य सर अभी आएंगे। और रचना में अगर जाकिर सर कहीं दिखे तो जाकिर सर को अनम्यूट कर दीजिएगा, वो 2-3 दिनों से हैंड रेज कर रहे हैं, तो उस वजह से वो दिख नहीं रहे, इसलिए उनको अनम्यूट नहीं किया जा रहा है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पेशेंस बनाए रखिएगा। अभी सबकी शेयरिंग होगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बोलना है तो मैं लास्ट में आके फिर थोड़ा बहुत बोलूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी मंच पे स्टार्टिंग में बोला ही नहीं, लास्ट में जो लोग बोले हैं उसी से कुछ निकाला है और उसी को बोला है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बस मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि आप कर क्या सकते हैं इस समय। तो मेरी समझ में आता है कि हम बस इतना कर सकते हैं कि अभी तो वेट ही कर सकते हैं, तो अभी वेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अमूल्य सर, यस सर, थैंक यू मनदीप भैया, अनूप भैया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मनदीप भैया को डबल वाला थैंक्स, क्योंकि ये नाम उन्हीं की वजह से मिला है, उन्हीं की मंच की वजह से मिला है। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू सो मच। आप पूरी कम्युनिटी को इतने अच्छे से गाइड करने के लिए बहुत बहुत आपके शब्द हमेशा कम्युनिटी की तरफ रहते हैं, सिस्टम के प्रति, और रियल फैक्ट्स जो है हमें जिस वक्त जिस तरीके से चलना है उन्हीं चीजों के आधार पर सर आप बातें रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू सो मच विपिन सर। अब आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं आप सबके बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड परम सम्मानित काशी की नगरी से श्री संजय यादव सर। प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आए और अपने शब्दों में पूरी कम्युनिटी को गाइड करें सर, प्लीज वेलकम। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ सर। हर महादेव, हर महादेव विपिन सर। जय श्री महाकाल, जय श्री जगन्नाथ, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। चलिए साथियों, लगभग 1700 प्लस लोग आ चुके हैं ट्रेजर को जानने के लिए, समझने के लिए ट्रेजर में क्या चल रहा है। और अभी मैं थोड़ा लेट जुड़ा, आज मेरा नेटवर्क इशू था। मैं विपिन सर को सुना हूँ पूरा, और क्वेश्चन एक लोग आए थे अभी, वो हमारे इलाके से ही है, रावर्ट्सगंज से,
उनका यूपी 64 था, तो उनको भी मैं सुना। मेरे पड़ोसी है। देखिए साथियों, आज ज्यादा समय तो मैं नहीं लेता भी नहीं हूँ, मैं लूंगा भी नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं सिस्टम के लिए आज बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर, आज जो प्रेशर है, एक तरफ कम्युनिटी है, एक तरफ कंपनी है। अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेशर में है तो इस समय जो प्रेशर है वो कम्युनिटी के ऊपर है, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अगर मान के चलिए संजय यादव, मैं खुद अपने पे मैं बोलूंगा, दूसरे पे नहीं बोलूंगा, अगर आज के डेट में मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर लूं, कहीं मैं काम करूं, मेरा आईडी टर्मिनेट नहीं होने वाला। एक कंपनी मेरा आईडी खत्म करने वाली नहीं है। आपको जो करना हो, आपको जो करना हो, जो मर्जी हो, आप करिएगा, लेकिन सिस्टम आपको बोलने नहीं आएगा। हम लोग मैं कल भी बोला था, आज भी बोला हूं कि हम लोग बस जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो गलत जगह कर देते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को आप लंबे समय से देख रहे हैं तो सिस्टम नोवा में आके, जब सिस्टम बिल्कुल जब अपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, क्रिप्टो मार्केट, एनएफटी के मार्केट में, इससे पहले ट्रेजर में कोई शिकायत हो तो कोई व्यक्ति आकर बता दे कि ट्रेजर एनएफटी में 24 मार्च 2025 से पहले अगर किसी का विड्रॉल रुका है तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दे। मैं 23 मार्च की बात नहीं करता हूँ, 24 मार्च का इसलिए कर रहा हूँ कि 24 मार्च को मुझे $3000 का विड्रॉल आया था, जो कि ब्लाइंड बॉक्स 23 मार्च से शुरू हुआ है। और जब से कंपनी ब्लाइंड बॉक्स के बाद से, जब से कंपनी अपडेट देना शुरू किया, जब से कंपनी क्रिप्टो के मार्केट की तरफ कदम रखा, तब से इनके कई बात इनके फेल हुए। कि आप जाइए 5 ट्रेड कर लीजिए, ग्रुप कंप्यूटर देंगे, दिया भी दिया। ये ट्रेजर अकेली कंपनी नहीं है, ये सिस्टम नहीं। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग आ रहे हैं, इसलिए प्रेशर है। बीएनबी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हम 2 साल के बाद लॉन्च करेंगे, हम 3 साल के बाद लॉन्च करेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, कोई प्रेशर नहीं था। एयर ड्रॉप से कम्युनिटी बनी थी। सोलाना के पास कोई प्रेशर नहीं था। 6 महीना का स्टेकिंग प्रोग्राम सोलाना दिया था, 3 साल के बाद पेमेंट दिया लोगों को। तो हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं। आप जब क्रिप्टो मार्केट में आ गए हैं, एनएफटी की दुनिया में आ गए हैं, तो कंपैरिजन किससे होना चाहिए? उसी मार्केट से करिए। इथेरियम के पास एनएफटी का मार्केट नहीं है, ओपन सी, आप ओपन सी से इसका टक्कर करिए, ओपन सी को खोल के दिखाइए कि वहां क्या चल रहा है और हमारे क्या चलने वाला है। तो जब इसका कंपैरिजन आप उस मार्केट से तब ट्रेजर को समझ पाएंगे कि नहीं ट्रेजर क्या करने वाला। और बीच में बन रही है, कहा जाता है कि कंपनी में इतिहास बताएंगे। टोकन था, तो आज
चलिए इस पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। कोई एक कंपनी बता दीजिए मार्केट में, कोई एक कंपनी जो अपना क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर आया और 5 साल के बीच में है। बहुत सारी कंपनियों को हम लोग डूबते देखे हैं। क्रिप्टो मार्केट लाना, टोकन लाना, सेंट्रलाइज पे लॉन्च करना और डूब जाना। साथियों ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट में बताने जा रहा हूं, इसको बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। कंपनी प्रेशर में नहीं है, हम लोग प्रेशर में। हमको विड्रॉल चाहिए, हाँ वो तैयारी कर रहा है, वो विड्रॉल के लिए तैयारी कर रहा है। नोटिफिकेशन में, आज नोटिफिकेशन में कुछ जिक्र उसका हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आप अपना विड्रॉल चैनल जाके देखिए, आपके समय से इनकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में चाहे जब 2 साल लग जाए, 3 साल जाए, अपने हिसाब से जाते। इनकी एनएफटी मार्केट जो आना था वो अपने हिसाब से आता, लेकिन इनको दुनिया में एक अलग पहचान बनाना है। क्या कंपनी के पास पैसा नहीं है? कंपनी के पास फंड नहीं है? करोड़ों अरबों डॉलर फंड है, लेकिन किसी के पास कितना भी पैसा हो, जब तक वो रास्ता नहीं बनेगा जहां से हमें लाइफ टाइम देना है, जब तक वो रास्ता आपके बीच में नहीं बन के आएगा, तब से हम उस पैसे को नहीं बांट सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो सकता है। आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें देखते हैं। कोई मशीन, आप एक गाड़ी बनवाने जाते हैं, पता चलता है कि इंजन बोर हो रहा है, भाई 8 दिन इसका इंजन रवा होगा, 8 दिन पहले इस पे कोई नहीं बैठ सकता है, एक ड्राइवर बैठेगा। क्यों 8 दिन का 5 दिन का उसको लगाया जाता है? आज बनवाइए, आज बढ़ जाइए, खत्म हो जाएगा। तो जो आप ये भी जानते हैं कि नहीं, हम लोग के बीच में हमारे सिस्टम का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, खुद का एनएफटी का मार्केट आने वाला है, हमारी टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगी, आज नहीं तो कल जाना तय है। तो जब सब कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, इसका पूरा भविष्य, वर्तमान सब कुछ हम लोग देखें। रचना मैम क्लियर करिए, कॉल आ गया था। आवाज क्लियर है? ऑडिबल है सर, ऑडिबल। खत्म कर रहा हूँ, बाहर में हूँ। तो सब कुछ आप जानते हैं, सिस्टम आपसे इस समय कोई काम नहीं ले रहा है, ना कोई डिपॉजिट मांग रहा है। जिस तरह से हम लोग विड्रॉल चाहते हैं, हमको विड्रॉल चाहिए, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ हूँ, कि जब विड्रॉल शुरू करेगा ना, तो लेते लेते लोग थक जाएंगे विड्रॉल। आप कल्पना करें, मैं तो पूरी कम्युनिटी की बात करता हूँ, मैं अपने कम्युनिटी को इसलिए बात करता हूँ कि जो सिस्टम में जनवरी, फरवरी, मार्च हम लोग विड्रॉल निकाले, हमारे कम्युनिटी के पास फंड नहीं था। $60 से लोग मजबूरी में एंट्री किए, 9 महीना गैप था, लोगों के पास पैसा नहीं था, कैसे कैसे कर्ज लेके कहां से इंतजाम करके $60 डाले। और वो जब 120 हुआ, थोड़ा उनके मन में लालच आया कि नहीं और थोड़ा बढ़ जाए, उसके बाद सिस्टम विड्रॉल क्लोज कर दिया। लेकिन आज के डेट में आप अपने वॉलेट को देखिए, बहुत लोगों को तो वॉलेट देख के घबराहट है कि ये विड्रॉल मिलने वाला नहीं है, किसी तरह से प्रेशर बनाया जाए कि कंपनी विड्रॉल दे दे। लेकिन साथियों आप ये समझिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिएगा। जिस राजा का बैकग्राउंड बड़ा मजबूत रहता है ना, वो लड़ाई में हमेशा जीतता है। लोग कहते हैं कि नहीं वो आ रहा है। इसका ट्रेजर निफ्टी का बैकग्राउंड कमजोर नहीं है, लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है, बहुत लोग लखपति यहाँ से बने हैं। उस इतिहास को हम लोग देखते हैं, उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। इनको जाना होता है तो चले जाएंगे, तो कौन क्या, हम
हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रेजर का आज शटर बंद हो जाए तो यहाँ बैठे हुए कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आज आपके बीच में 14-15 महीना से हम लोग भी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मिट्टी में मिल गई और कोई अपना पैसा नहीं निकाल पाया। बीडी जैसी कंपनी 300 और $500 का प्रोजेक्ट लेकर आई थी मार्केट में, कितना बड़ा पैसा लेकर गई हम लोग को पता है। ट्रेजर तो आपको मिनिमम $50 से ज्वाइनिंग करवाया था कि मिनिमम $50, $100 से ज्यादा ज्वाइनिंग कोई करता नहीं था। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ आप लोग हैं, आप लोग भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं सिस्टम उसी पे काम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को जो फीडबैक गया है वो सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल के लिए गया है। बाकी कोई व्यक्ति ने ये बोला है कि हमको ब्लॉकचेन दे दीजिए, हमको एनएफटी का मार्केट दे दीजिए, हमारी ट्यूटी टोकन सेंट्रलाइज पे लॉन्च कर दीजिए। ये कोई 1% लोग इसको नहीं बोले हैं। 100% जो फीडबैक गया है वो सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल के लिए गया है। तो विड्रॉल जो देना है उसका रास्ता जब बनेगा तब तो विड्रॉल मिलेगा। तो उसमें सिस्टम काम कर रहा है। आप लोग अगर ट्रेजर को समझना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी को, अगर आपका प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट का है, एनएफटी का मार्केट है, तो कभी भी इसका कंपैरिजन आप उसी मार्केट से करेंगे तब ट्रेजर को समझ पाएंगे। अगर इसका कंपैरिजन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से करना शुरू कर देंगे, तो वो कंपनी तो विड्रॉल दे देती है, वो कंपनी दे रही है, ये कंपनी दे रही है, तो आप इस ट्रेजर को नहीं समझ पाएंगे और बड़ा पैसा यहाँ से नहीं निकाल सकते, ना कुछ सीख सकता है। तो हम लोग जो समय दिए हैं इस ट्रेजर को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो हम लोग का लगातार प्रयास रहता है कि अपने एक एक कम्युनिटी को इसका जो प्रोजेक्ट है, जो लंबे समय के लिए, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि एक बार मार्केट मिलने दीजिए। प्रोजेक्ट आपके बीच में लाइफ टाइम के लिए आया है। ऐसा नहीं कि हम 3 महीना 4 महीना काम कर लेंगे फिर चला जाएगा। नहीं साथियों, ये प्रोजेक्ट आपके बीच में लाइफ टाइम, आपकी जिंदगी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी। मैं तो कभी लाइफ में मैं सोचा ही नहीं था। मैं 24 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए कभी नहीं गया था कि मैं कभी बीटीसी खरीद सकता हूँ। नहीं गया दिमाग में, क्योंकि कोई कंपनी हमको इतना बड़ा पैसा नहीं दिया था। लेकिन ट्रेजर एनएफटी में भी काम किया, तभी मैं नहीं सोचा था। नोवा ट्रेजर फंड में काम किया, तभी नहीं सोचा था। लेकिन जो नोवा में ग्रोथ फाइनेंस से फंड आना शुरू हुआ, लोगों का जो फंड इस समय आ रहा है, हम लोग एक बीटीसी नहीं कई बीटीसी खरीदने का माइंड बना चुके हैं। और आप लोग देखेंगे हम लोग भी इसी मंच पे रहेंगे और इसी 2026 में हम लोग इसी नोवा से पेमेंट लेके कई बीटीसी खरीद के दिखाएंगे आप लोगों को। और साथियों, आप ये भरोसा रखिएगा कि अगस्त में आपके साथ तो जो गुड न्यूज मिलने जा रहा है, लेकिन इसी 2026 में बैठे हुए सभी व्यक्ति यहाँ से करोड़पति बनेंगे। कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती। क्योंकि मैं लास्ट में एक चीज कहता हूँ और आज भी कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अगर कंपनी आपके बीच में है तो आज नहीं तो कल आपको पेमेंट मिलना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू संजय सर। जी सौरभ सर। सौरभ सर आप कंटिन्यू करें प्लीज आगे। थैंक यू सो मच। आप करिए प्लीज, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं आप, मुझसे भी अच्छी। बस सौरभ सर प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में पूरी कम्युनिटी को गाइड किया है और सिस्टम के प्रति जो आपने बताया है कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि ट्रेजर को हम अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम से जोड़कर ना देखें तभी हम ट्रेजर की कार्यवाही को देख पाएंगे, इसकी डेवलपमेंट को देख पाएंगे और इसमें आगे आने वाली किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वो चीजें हम तभी समझ पाएंगे तो जब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करूंगी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ विद रिगार्ड हमारे बड़े भाई श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वेलकम सर। और आप अपनी शेयरिंग के साथ सर हमारे अमूल्य सर जी को भी इनवाइट करें। प्लीज वेलकम सौरभ सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। थैंक यू संजय सर। राधे राधे सभी को। मनदीप भैया, मुकेश सर, अनूप सर, योगेश भैया, अमूल्य सर और भी हमारे तमाम सारे जितने भी
गुरुजन और हमारे मंच पर मौजूद हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरा विशेष रूप से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। क्योंकि आप सोचिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो लेवल 5 लेवल 6 के होंगे, लेकिन माइक ना खुलने के बावजूद यहाँ पर जो कुछ लोग अपनी शेयरिंग रखते हैं, और अमूल सर की शेयरिंग चूंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो हमारे नोटिफिकेशन के वर्ड उसको समझाना, कई बार एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है और वो हमारे ट्रेजर में कैसे काम करता है उसको समझाना हमारे अमूल सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आप सब उतने ही धैर्यपूर्वक उन सब चीजों को रोज सुनने के लिए आते हैं, यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सभी को स्पेशल थैंक्स और कोटि कोटि प्रणाम मेरा, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, खास तौर पे जिनके माइक ओपन नहीं हो पाते। ओवरऑल ये बात अभी जैसे संजय सर कह रहे थे, और इन सब बातों से मैं इत्तेफाक इसलिए रखता था, मैं पहले भी कह रहा था कि जब हम लोग वापस थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको, क्या कहते हैं उसमें, जब जून का जो हमारा महीना था जहां से अचानक से नोटिफिकेशन बंद हो गए थे आना, जून 2025, और उससे पहले स्वैपिंग स्टार्ट हुई थी हमारी 250 की, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, उसमें खेल हुआ था, और फिर सिस्टम ने विड्रॉल भी रोका था, जबकि उस समय सिस्टम ने विड्रॉल ओपन किया था मई के महीने में। तो जून के महीने से हमारे नोटिफिकेशन भी आना बंद हो गए थे, और उस समय जब लोग पूछते थे कि कैसे कह सकते हैं आप कि सिस्टम है या सिस्टम रहेगा या सिस्टम आएगा और विड्रॉल देगा, तो मेरा उस समय, चूंकि हम हमारे बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम तब भी वही था, टेलीग्राम जो आज है, और उस समय मैं लोगों से एक ही बात बोलता था और आज भी वही बोल रहा हूँ कि जब तक सिस्टम की वेबसाइट है, जब तक सिस्टम की एप्लीकेशन जिंदा है, सिस्टम कहीं नहीं गया। जिस दिन ये बंद होगा हम उस दिन मानेंगे कि हाँ सिस्टम बंद हुआ। और चूंकि ऐसा कोई साल नहीं गया जहां मैंने 2-2 के लिए सिस्टम बंद ना हुआ हो, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि उसमें सिस्टम को जो उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में बोला था वो सब करने के लिए जो चीजें जरूरी थी उन पर जब काम आगे बढ़ाया गया, जैसे TFT की लॉन्चिंग की बात थी, तो प्री सेल तो स्टार्ट हो गई लेकिन अभी वो लिस्टिंग तक नहीं पहुंच पाया। फिर आया नैस्डैक की लिस्टिंग, उससे पहले स्टैक लिस्टिंग शब्द आप सुन रहे थे, तो वो सब होते होते हम लोग सिस्टम भी कई फेजेस से गुजरा है। उनमें भी सिस्टम के साथ भी कुछ लोगों ने गद्दारी करी, वहां पर भी कुछ बहुत सारे काम हुए, वो भी सिस्टम ने बताया था। कुछ लोगों को निकाला गया, फिर वही लोगों ने अपने ऑडियो वायरल किए कि अब ट्रेजर नहीं रहा, कभी नहीं वापस आएगा। तो सिस्टम ने इतना जरूर दिखा दिया जनवरी फरवरी मार्च के महीने में विड्रॉल देखकर कि सारे लोग तो लाभान्वित नहीं हो पाए, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो स्मार्ट थे उन्होंने उसका फायदा उठाया, और बहुत सारे लोग पीछे रह गए जो $60 से अपनी आईडी को एक्टिव नहीं कर पाए। वो भी कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम की थोड़ी सी फॉल्ट की, भाई जिन लोगों ने डाला तो भरोसा नहीं कर पा रहे, तो उस भरोसे में कहीं ना कहीं कमी रही, इस वजह से उन्होंने $60 डिपॉजिट नहीं कर पाया। और अभी भी बहुत सारे लोगों ने 36 भी डिपॉजिट नहीं कर पाया था, और उनकी आईडीज अगर ओपन है तो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जो बैलेंस फंड है उनका तो लॉक पे है, चाहे वो $200 हो चाहे $1000 हो। अब उस समय जो $1000 तक की आईडी एक्टिव हुई उनका बैलेंस लॉक नहीं रहा, उनको रिजर्वेशन करने का मौका मिला, और प्लस $1 पर डे आना या ना आना, वो तरह तरह की कंडीशंस के साथ में सिस्टम ने बहुत सारे काम ओपन किए। आज भी सिस्टम, जहां तक मेरा मानना है, और हमारे अमूल्य सर इस सब चीजों को आपके सामने जरूर रखेंगे कि सिस्टम वापस तो आएगा लेकिन कंडीशंस के साथ में आएगा, क्योंकि सिस्टम को बनने के लिए अगर कंडीशन नहीं लग रही है तो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो आज $10,000 नहीं निकालना चाहता। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, और फिर आप इंतजार कर लेंगे, शायद 1 साल का इंतजार कर लेंगे, लेकिन 1 साल में शायद सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा लोड पड़ जाएगा अगर $10,000 वो सबको निकालने का मौका देता है कि सिस्टम को वापस आने में शायद समय लग जाए। तो जो भी है ऐसा मेरा मानना है, बाकी देने को तो सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि $20,000 7-7 बार देने का मौका 2024 के साल में दिया है सिस्टम ने लोगों को, और लोगों ने, वो अलग बात है, उसको री इन्वेस्ट किया। हमारे संजय सर बताते हैं खुद उन्होंने भी काफी पैसा अर्न किया और री इन्वेस्ट भी किया। तो ऐसे तमाम सारे लीडर्स रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं, आपने सुना भी है, उस मंच पर भी आए हैं कई बार वो, कि जिनकी डाउनलाइन लेवल 6 के लोग रहे हैं, उनकी संख्या 500 से 1000, मतलब 500-500 जिसकी टीमों में लेवल 6 के लोग होंगे, तो उसका खुद का
फंड कितना होगा, उनका जो वॉल्यूम बनता होगा, जो लेवल इनकम बनती होगी वो कितनी बनती होगी। तो आप इन सब बातों से अंदाजा लगा सकते हो सैलरी और बहुत 50 चीजें जो उस समय रहा करती थी, और सिस्टम वो सारी चीजें बखूबी देता था। और उस समय सिर्फ और सिर्फ एनएफटी ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म हुआ करता था और कुछ नहीं। लेकिन आज सिस्टम हमारे लिए टीएफटी चीज लेकर आया, ब्लॉकचेन की बात करी उसने, नैस्डैक लिस्टिंग के माध्यम से होते हुए कहाँ जाना चाहता था, कहाँ नहीं जाना चाहता था, अभी हम लोगों को उस तरीके की कोई भी बात पता नहीं है। लेकिन अभी फिर से जो नोटिफिकेशन आ रहे थे उसमें वो सिस्टम कह रहा था कि हम रीफाइलिंग और रीलिस्टिंग के लिए जाएंगे, और उसके लिए भी जिस डेटा की हमें जरूरत है उसमें एसेट को उन्होंने आपसे मांगा, और हम लोगों को लगा था और अभी भी लग रहा है कि हाँ ये बेबुनियाद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब उसमें यूआईडी तक नहीं मांगा गया तो इसका क्या मतलब है, कैसे पहचानेंगे कि किसका क्या है। लेकिन सिस्टम के लिए वेरीफाई करना और उनके जो तरीके हैं अपने करना। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आप जब कोई नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, भले ही एक दिन के बाद में, भले ही 2 दिन के बाद में, आपके पास में उसका रेस्पॉन्स आता है। शायद ही कोई बंदा होगा जिसने अपना एसेट डाला हो और उसको रेस्पॉन्स ना आया हो। और मेरे लिए मैंने देखा मैक्सिमम, और के नाम से जो भी हमारा कस्टमर केयर है, अगर वो लेडी है तो भी, जेंट्स है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स करने का अगर वो जा रहा है श्रेय, उसमें लियो का नाम भी आता है, डैनियल को, और हमारे अमूल्य सर को जिन्होंने थैंक यू बोला है अभी, और डैनियल, उनको तो स्पेशल थैंक्स है ही है। लेकिन इस समय जो हमारा ट्रेजर और नोवा का जो कस्टमर केयर है जो सुपर एक्टिव है इस समय, और इतने सारे एसेट्स का वो उनका कहना है कि हम इसको कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उनके जो उनका तरीका है अपना, जो उनकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैंने चूंकि 10-15 लोगों का भेजा, और भी लोगों का भेजा जो मेरे टीम के नहीं थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको स्पेशल थैंक्स देखते हुए मुझको बोला कि आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको थैंक यू, और रिगार्ड दिया उन्होंने। तो वो मैसेज आज आया मेरे पास में। तो मैं इसीलिए कहना चाहता कि आप अगर सिंपल एक एसेट भेज रहे हैं, उसके बावजूद आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं पर जब आप की बात करते थे तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। और आज आपसे कहा जा रहा है कि विड्रॉल के लिए आप अपना नोटिफिकेशन पर नजर बना के रखें, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और सिस्टम वगैरह उसका जो पैनल है हमारा, वो सब सोच रहा है उनका कि क्या करना है, कैसे करना है। और अभी क्या होने वाला है वो तो हमारे अमूल्य सर हमको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। और नोटिफिकेशन तो बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सिस्टम से सिर्फ कम्युनिटी की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा 10 से आपने 7 डे से 15 बिजनेस डे मांगे थे, और मैं यही कहना चाहूंगा कि उसकी भी समय सीमा लगभग करीब आ चुकी है। अगर आप 15 अगस्त से पहले पहले जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे होता है, अगर उस तरीके का कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डबल सेलिब्रेशन जैसी चीज हो जाएगी कि हम ट्रेजर से भी मांगेंगे कि हाँ भाई हमें भी विड्रॉल ट्रेजर ने दिया, तो थोड़ा सा हमारी समझा और महसूस किया। और भले ही आप उसको कंडीशन लगा के दो, लेकिन इतनी भी कंडीशन मत दिएगा कि जो हमारे इंडियन कम्युनिटी में अगर उसको लिया जाए तो वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा बन जाए। यानी वो इतना छोटा विड्रॉल या ऐसी कोई कंडीशन मत लगा दीजिएगा कि जिसको हमें लेना और हमारे ना लेना बराबर हो जाए। मेरा यही मानना है, मिनिमम $1,000 का विड्रॉल ईच एंड एवरी पर्सन को मिलना ही चाहिए। उसके बाद भी कंडीशन रखो, बात की बात है। ये मेरी सोच है, मैंने अपनी बात, अपनी रिक्वेस्ट आपके सामने रखी। और बाकी अगर आप इससे अच्छा प्लान कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं तो अब आप सबके बीच में अपनी बात को विराम देते हुए अमूल्य सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा, और यही कोशिश करूंगा प्रभु जगन्नाथ से कि जो अमूल्य सर हमारी बातें करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, सिस्टम से वो एक एक बात पूरी हो जाए और जल्द से जल्द विड्रॉल मिले और एक अच्छा विड्रॉल हमको मिले। मैं तो 1000 की बात मिनिमम इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिस्टम के ऊपर कोई लोड ना पड़े और आसानी से सबको रिसीव हो सके, ईच एंड एवरी कम्युनिटी मेंबर। और बाकी तो जो अमूल्य सर दिलवा दें और जो हमारा सिस्टम हमको दे दे, तो उसके बीच में मैं नहीं आऊंगा। तो मैं आप सबकी गर्मजोशी के साथ में, उत्साह के साथ में मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे महागुरु, बाहुबली का भी नाम उपाधि हमने उनको दी, ब्लॉकचेन मैन की उपाधि भी दी, और अब तो सिस्टम ने भी डॉक्टर उनको बोल ही दिया है भले ही हमारे कहने से। तो मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ डॉक्टर अमूल्य साहू जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करें। जय श्री जगन्नाथ सर, प्रणाम। आप आए, वेलकम सर। श्री जगन्नाथ सर, आ रहे होंगे ऐसे ही सारी पूरी कैच कैसे क्लियर कर दोबारा
हेलो ऑडिबल है सर, ऑडिबल है सर, ऑडिबल है, प्लीज ऑडिबल है, ऑडिबल है। हाँ नेटवर्क इशू हो गया था, मैंने लैब कराया। क्या सभी के लिए नेटवर्क इशू ना मेरे लिए, मेरे के लिए? नहीं सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, आप सर continue ऑडिबल करें। है? हाँ थैंक यू। हेलो थैंक यू Welcome, साथियों, सबसे sir. पहले ऑडिबल है? हेलो सर ऑडिबल है सर, ऑडिबल है, प्लीज ऑडिबल है, ऑडिबल है? हाँ नेटवर्क इशू हो गया था, मैंने लैब कराया। क्या सभी के लिए नेटवर्क इशू है ना मेरे लिए, मेरे के लिए? सिर्फ आपके लिए है सर। नहीं सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ थैंक यू। थैंक यू Welcome, साथियों, सबसे पहले सभी साथी को मैं तरफ से गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। बस कहने से पहले मदर सरस्वती रूपी वेबिनार, ज्ञान रूपी वेबिनार, एनएफटी डिजिटल वेबिनार को नमन करते हैं। नमन करते हैं सभी 8 महीने पहले में जो भी हमारा साथी है और जो भी हमारा कोर कम्युनिटी के अंदर में जो साथी शामिल है, सभी की सहयोग के माध्यम से इस वेबिनार परिचालित हो रहा है और सभी की निस्वार्थ भावना के लिए, कम्युनिटी हित के लिए जो कर्तव्य करते आ रहे हैं, सभी को मैं तरफ से सैल्यूट है, नमन है, प्रणाम है सभी को। और इस वेबिनार को आज अच्छे अंदाज के साथ, सुरीली आवाज के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं हमारा लेडी सिंगम राजरामा। आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम पसंद रहेगा, सैल्यूट रहेगा हमेशा के लिए। अभी भी हमारे बीच में 26 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं जो इस वेबिनार का माध्यम से खुद उपस्थित देखकर भी इस वेबिनार को सभापतित करते हैं और सिस्टम बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं हर टाइम। और आप लोग का बीच में इस तरह से प्यार इस वेबिनार का प्रति, इस तरह से प्यार इस सिस्टम का प्रति देखते हुए सिस्टम का खुद का अंदर भी गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने सब खुद खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से सिस्टम के साथ इस तरह से बने हो। तो आज तक इस दुनिया में कोई भी सिस्टम का साथ इसी तरह कम्युनिटी कभी भी देखने के लिए नहीं मिला। तो इतना प्यार, इतना बिलीव, इतना सहयोग और इतना जो सपोर्ट कर रहा हो, इसका कोई भी जवाब नहीं है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा हमेशा के लिए। आप लोग को इस वेबिनार थ्रू मेरी तरफ से वेलकम रहेगा। साथियों, आज आप लोग का बीच में मान लो आप लोग का उल्टा आ गया, इस तरह से सोच लो, क्योंकि आप जिसके इंतजार कर रहे थे, इंतजार का जो घड़ी खत्म होने जा रहा है और कुछ समय के बाद हो सकता है, कुछ दिन के बाद हो सकता है, ये किसी का वश में नहीं है। परफेक्ट टाइम कोई भी साथी नहीं बता सकता। फिर भी हम लोगों ने एक अनुमानित जो हिसाब से जो लगा सिस्टम जो टाइम दे रखा है, सिस्टम इस बार उसी टाइम के अंदर में आप लोग को करके दिखाएगा जरूर। कि मेरा सोच है, मेरा बिलीव है सिस्टम का प्रति, क्योंकि इस तरह से जो सिस्टम आप लोग को बात करता है, हम काम करके दिखाएंगे जो सही हो आप लोग का बीच में दर्शाने की प्रयास कर रहे हो, आप लोग को झूठा इस तरह से जो सिस्टम ने आप लोग को कमिटमेंट की है, ये कमिट जो हम लोग को एक बिलीव हम लोग का अंदर में का स्ट्रांग बनाता है बिलीव को। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल पूरी तरह से इस तरह से सोचिए जो आप लोग हाथ में उल्टा आ चुका है, इस तरह से माइंड में रखिएगा। हाँ, आप लोगों को समय का इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है आज रात का का वक्त परसों के अंदर भी आ सकता है। ये आप लोग इस तरह से माइंड में
सोच कर ही रखिएगा। और इसी के लिए आप लोगों से पहले जानना चाहिए क्यों लेट हो रहा है उल्टा, इसका पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है, इसको जानना जरूरी है। ऑडियो है सर, क्लियर पूरी तरह से? हाँ जी अमूल। जी जी, मेरे को थोड़ा अलर्ट कीजिएगा। ओके, देखिए प्रेजेंट टाइम में हमारा प्लेटफॉर्म के अंदर में जितनी भी टेक्निकल टीम है, सारी टेक्निकल टीम अलग अलग जो कमियां को जांच कर, जो खराबियां है, जो अंदर में खराबियां है उसको ठीक कर रहे हैं और सही तरह से उसका जो व्यवस्था को बेहतर बना रहा है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आपका उल्टा पॉलिसी टाइम क्यों लग रहा है? सिस्टम तो बोल रहा है, कस्टमर सर्विस तो रिप्लाई बोल रहा है, आप लोग गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन उसी गुड न्यूज को देने के लिए वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस जो हमारा साथ एनी टाइम टच में है, वो साथी भी इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए? जितनी भी टेक्निकल टीम है, सभी टेक्निकल टीम आपके अंदर में जो अलग अलग जो कमियां को जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और जितनी खराबी है उसको ठीक कर रहा है और सही व्यवस्था को बेहतर बना रहा है। सही व्यवस्था क्या हो सकता है? का प्लेटफॉर्म अंदर में अभी कमियां क्या है, ये बारे में जानने जरूरी है। देखिए साथियों, आप लोग ऑर्डर देने से पहले वो किस प्रोग्राम के साथ आप लोग को ऑर्डर देगा, उसी को टेक्नोलॉजी में रूपांतरित करने के लिए टेक्निकल टीम का काम चल रहा है। इसमें क्या काम हो सकता है? काम हो सकता है, आप सभी को पता है, कैंपेन विड्रॉल इसको बोला जाता है। तो हर सेक्टर में गैप होता है, एक टर्म कंडीशन होता है, उसका अंदर में हम लोग को गुजरना पड़ता है। इसको टेक्निकल टीम उसी तरह व्यवस्थित करेगा। तो कितना है, मैक्सिमम कितना है, एक वीटर के बीच सेकेंड वीटर का टाइम पीरियड कितना है, और उसी टाइम आप लोग क्या रहेगा। और आप इसी तरह ये हो गया वीटर का अंदर में व्यवस्थित। और क्या व्यवस्थित? तो फ्यूचर के लिए आपका मीट ये सारी व्यवस्थित हो, इसको भी रूपांतरित करना है। इसी बारे में सिस्टम के अंदर जो हमारा आपका अंदर में जो कमियां है उसको दूर कर रहे हैं टेक्निकल टीम प्रेजेंट टाइम में, जो पूरी तरह से आप लोग को सुविधा प्राप्त हो, कोई भी आप लोग का बीच में कोई गड़बड़ न हो। हाँ, पूरी तरह से चालू करने से पहले ये तैयारी टेक्निकल टीम कर रहा है। यहाँ पर आप लोग का जो हमारा जो बात को पूरी तरह से सिस्टम ग्रहण कर रहा है, जो आपके अंदर में जो भी सुविधा बंद है, आपका होटल बंद है, आपका ट्रेडिंग भी कुछ साथी का भी बंद है, सभी को पता होगा, ट्रेडिंग भी कुछ साथी का भी बंद है। किस तरह जो साथी ट्रेडर अभय में नहीं है, उनका ट्रेडिंग भी प्रेजेंट टाइम में बंद है। फिर वो लोगों ने किस तरह से ट्रेडिंग शुरुआत करेंगे, उसी के लिए भी काम हो रहा है। और आप लोग किस तरह से आप लोग
जिस तरह से दोबारा शुरू होगा, आप लोग किस तरह से आप विड्रॉल कर सकते हो, विड्रॉल को लेकर जो व्यवस्था को लेकर सिस्टम भी चिंतित है और सिस्टम भी आप लोग को विड्रॉल कुछ चुके हुए है, लेकिन काम है टेक्निकल टीम का हाथ में। ये सारे जो हम बातों में बोल देते हैं, हाँ मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, एक के और दूसरे विटा के बीच में कितना टाइम रहेगा, गैप रहेगा, ये सारी को टेक्नोलॉजी में रूपांतरित करना है टेक्निकल टीम। इसको बोलते हैं आपका अंदर में व्यवस्थित जो कमियां है उसको सुधार कर दोबारा चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जिस टाइम टेक्निकल टीम पूरी तरह से इन्फॉर्म करेंगे कस्टमर सर्विस को, जो आप बता दो पूरी कम्युनिटी, क्योंकि हमारा काम रेडी हो गया। अब आप बता दो पूरी कम्युनिटी को, आप लोग का बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए आप लोग ने इसी बात के लिए आप इंतजार करो यहाँ पर। इसीलिए आप लोग को कोई भी जो लास्ट टाइम अंतिम कोई भी नहीं बता पा रहा है, क्यों? वो टेक्निकल टीम के हाथ में है। इसीलिए आपको परफेक्ट टाइम कोई कस्टमर सर्विस भी आप लोग बता नहीं पा रहे। आप कहाँ से आप जितना पूछो टाइम नहीं बता, क्यों? उनको इन्फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। आप विड्रॉल करने के लिए उनका टेक्निकल टीम पूरी तरह से जो आप लोगों ने एक व्यवस्थित आधार पर आप किस तरह से उल्टा कर सकते हो, इसीलिए पूरी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रहे हैं। जब आप लोग का बीच में ये संबंधित जितने आप लोग का बीच में अभी बोला, ये सारी संबंधित जितने भी सुविधा आप लोग का बीच में ठीक करा जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से चालू हो जाएगा और आप लोग भी ऑफिशियल टेलीग्राम माध्यम से आप लोग भी पुष्टि किया जाएगा। तब आप पूरी तरह से लेटेस्ट न्यूज, गुड न्यूज आप लोग का बीच में रखेगा। लेकिन ये पूरी तरह से जो काम है उसका एंडिंग बचा है, मतलब 90%, 95% इसी तरह काम हो चुका है। आप लोग और कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए साथियों, आप लोगों ने सिस्टम का अंदर बहुत से समझदारी और धैर्य भी रखे हो। सिस्टम इसीलिए भी आप लोग को बार बार भी धन्यवाद दे रहा है। क्यों? सिस्टम आप लोग कितना ज्यादा है, कितना आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये बात भी सिस्टम को पता है। इसीलिए आप लोग का बात को पहले सिस्टम सुनता है। आप लोग का जरूरत जो है प्रेजेंट है उनको पहले भी आप लोग डिमांड को पहले भी सिस्टम पूरा करेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा भी टाइम नहीं है और थोड़ा समय के लिए ध्यान रखो। साथियों, सिस्टम का ये पता लग गया कि हमारा विड्रॉल किसी के लिए हम लोग को टाइम नहीं बता पा रहे, कोई भी ऑफिशियल
सेक्टर हम लोग को नहीं मिल पा रहा, कंफर्म टाइम क्या है, किस टाइम हम लोग को विड्रॉल मिलेगा, ये आप लोग पता लग गया। अभी चलते हैं सिस्टम का एक स्टेटमेंट के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। जो सिस्टम का जो फ्यूचर में जो लिस्टिंग होने के लिए बहुत सारी व्यवस्थिका और विशेष का मदद लेने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जो लिस्टिंग प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया होता है, उसमें सलाह मांगा जाता है। जो विशेषज्ञ होते हैं सही तरह से किस तरह से लिस्टिंग हो सकता है, उसका मदद से अब आपका लिस्टिंग प्रक्रिया तैयार होगा। और उसके बाद क्या होगा, तो जो नोबल एनएफटी की जो आपका 2025 के अंदर में शुरुआत हुआ था, उसी टाइम सिस्टम को पता ही नहीं था ये नोबल एनएफटी कितना पॉपुलर हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, इस सिस्टम को पता ही नहीं था। सिस्टम का उसी टाइम उद्देश्य था हम मार्केट में आएंगे और हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिस्टम का अंदर इतना सपोर्ट मिला और इतनी सारी संख्या को जो यूजर उनका अंदर में एंट्री हुए, बाजार में उसका पहचान तेजी से बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, भाई तो बड़ा हो गया, लेकिन वैसे ऐसे बाहर के जो लोग हैं ना, उसका ध्यान भी इस ऊपर ज्यादा आ गया। कुछ भी शिकायत भी करने लगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होता है उसका पीछे भी जो मार्केट में जो कंपटीटर होते हैं उनको पीछे पड़ जाते हैं। कुछ शिकायत भी हुई और इसी बारे में भी सिस्टम को पता है। तो शिकायत के जो पीछे जो गुमनाम शिकायत के जो पीछे बाजार के जो कॉम्पिटेटिव है, हो सकता है कोई भी कॉम्पिटेटिव हो सकता है, जो शिकायत भी है कोई कॉम्पिटेटिव कर सकता है, या कोई दूसरी बाहरी कारण से भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम उसको उसी तरह अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि जरूरत नहीं। देखिए छात्र, सिस्टम बोल रहा है जो प्रेजेंट टाइम में बिना सबूत के बिना हम अनुमान से नहीं बोल सकते हैं, अनुमान नहीं लगाएंगे और बिना प्रमाण के कोई अंतिम फैसला भी नहीं करेंगे, ये सिस्टम का कहना है। इस टाइम जो हमारे सिस्टम का अंदर में जो रिव्यू के माध्यम से जो लिस्टिंग पर तो रिव्यू होने के लिए जो तैयार में अभी कौन सा चीजों पर उसको बेहतर करना पड़ेगा, तो अभी भी सिस्टम उसको कर रहा है। और जितनी बड़ा और जितने भी उच्च नियम होंगे उतनी अच्छी तैयारी करना पड़ता है, इतनी हमारा सिस्टम इतना बड़ा है। उसी तरह बड़ा नियम भी लागू होगा, उसी तरह एक अच्छी तैयार के साथ सिस्टम को मार्केट में आना पड़ेगा।
ये सिस्टम का कहना है। तो शुरुआत में सिस्टम का जो मुख्य ध्यान था प्लेटफॉर्म बनाना और कारोबार को बढ़ाना और उपयोगकर्ता को सारी यूजर को सेवा प्रदान करना। भाई यहाँ पर काम करो पैसा लो, इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य पहले था जो नफा एनएफटी पहले जो आया था 2025 के अंदर। लेकिन जैसे जैसे नफा एनएफटी बढ़ा हुआ शेयर बाजार में इसका जो शेयर बाजार में जो लिस्टिंग होने के लिए उसका शर्त भी ज्यादा, ये तो एक नंबर में प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया। बॉडी प्लेटफॉर्म मतलब इसका अंदर भी तो शर्त भी ज्यादा भी कड़ी होता है। जितने बड़ा प्लेटफॉर्म उतने बड़ा रिस्क, उतने नियम भी कड़ा होता है। ये सारी जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जो ये बात भी लग गया। अब हमारा सिस्टम को जितने डॉक्यूमेंट, जितने भी इसका जो सही आंकड़ा और सिस्टम का अंदर पूरी तरह से किस तरह से लेन देन होता है, बिजनेस होता है, पैसा का कंपनी की चलाने के नियम पर हमारा ध्यान होगा। हमारा का ऊपर भी ध्यान होगा। हमारा पैसा का जो लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका भी हिसाब का ऊपर भी ध्यान रहेगा। और जितनी दुनिया में कानून और कंपनी चलाने के जो नियम होते हैं उसका पर ज्यादा ध्यान सिस्टम को देना होगा। जो प्रेजेंट टाइम में जो लिस्टिंग वक्त जो रिपोर्ट हुआ था उसका जो परिणाम से जो परिणाम निकला आप लोग सभी को पता है। लेकिन जो इश्यू आ गया उसके वजह से उसी लक्ष्य से कभी भी पीछे हटेगा भी नहीं। इसका एम वही रहेगा। और जो सिस्टम को यहाँ पर एक सीखने को भी मिला, जो सिस्टम का अंदर में जो रिव्यू प्रोसेस के दौरान यहाँ पर सिस्टम को ज्यादा स्पष्ट पता चला है कि जब अगले बार हम लिस्टिंग के लिए आवेदन करेंगे तो पहले क्या क्या सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम को पूरी तरह से मालूम हो गया। आगे तो हमारा सिस्टम लिस्टिंग होने की दर को और ज्यादा व्यवस्थित करेगा और विशेषज्ञ के तरीके से करेंगे। मतलब अभी खुद नहीं करे, विशेषज्ञ थ्रो इसको करेंगे। हमारा सिस्टम प्रेजेंट टाइम में जो अनुभवी कानूनी वो फाइनेंस सेक्टर में जो फाइनेंस सेक्टर में और राज सेक्टर में और लिस्टिंग सेक्टर में सारी सेक्टर में सलाहकार की मदद लेने की योजना बना रहा है। इस बार क्या स्ट्रैटेजी, जो अनुभवी जो कानून के बारे में जानते हैं, जो कानूनी अनुभव रखते हैं, उनसे सलाह लेगा। जो फाइनेंस सेक्टर में नॉलेज रखते हैं, अनुभव रखते हैं, उनसे सलाह लेगा।
और जो लेन देन बिजनेस में कारोबार में जो अनुभव रखते हैं उनसे भी सलाह लेगा। और लिस्टिंग प्रक्रिया को जिस तरह से पूरी तरह से जो लिस्टिंग अथॉरिटी होते हैं उनको सलाहकार को सारी सलाहकार की मदद से अगला योजना बना रही है। जितने विशेषज्ञ कंपनी डॉक्यूमेंट और कंपनी का अंदर में कितने भी कारोबार हुआ है और इसका आंकड़ा क्या है, जो पैसा कितना रेवेन्यू क्रिएट होता है, सारी जानकारी और नियम के पालन की पूरी तरह से जांच करेंगे विशेषज्ञ द्वारा। यहाँ पर सिस्टम ने किस किस चीजों को सुधारना चाहती है, किस किस सुधारना चाहती है, जो लिस्टिंग प्रक्रिया से जुड़े सभी कागजात को पूरी और सही पहले किया जाएगा। जो अपनी जो कारोबार है और अपने जो डॉक्यूमेंट है जुड़ी जो आंकड़ों को दोबारा जांच करेगा। अलग अलग जो कागजात में जो दिया गया है जो आंकड़ा उसको आपस में एक जैसी और सही से रखा जाएगा। कानून सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में रूल्स के जो नियम के पालन से जुड़ी जितनी भी तैयारी को मजबूत किया जाएगा। जो विशेषज्ञ की मदद से कंपनी ने अगली बार आवेदन से पहले स्वाभाविक समस्या को ढूंढकर ठीक करना चाहती है। और आगे लुकिंग ए है टर्म का आगे की बात क्या है। किसी योजना को व्यवस्थित जो सही आंकड़ा से होता है और पूरी कागजात और पूरी व्यवस्थित कामकाज और बड़ी जांच को सहन करने की क्षमता से भी होती है। उसके बाद बोलना है जो जांच में जो भी हो क्या गया है, जो भी समस्या मिली है के बाद सिस्टम ने जो हमारा सिस्टम कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा जो सिस्टम चाहता है हमारा पब्लिक लिस्टिंग हो, जो लिस्टिंग
नहीं के लिए हुआ है। के जो फिर चमका तरह क्या क्या न्यू आयरन किया गया है वो जाएगा। जो पहले से ज्यादा रणनीति बना रहा है लिस्टिंग के लिए। जो विशेषज्ञ की मदद से ये लिस्टिंग करना पड़ेगा सिस्टम को, और सभी के सलाह माध्यम से सिस्टम का लिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बात कर रहे आपका सिस्टम पूरी तरह से आपका जो नोटिफिकेशन की सारी बात भी लिखा है, मैंने उनको उसको शर्ट में तो मेन बात को आप लोग का पेज में रखने की प्रयास की है। ये हो गया आपका दिन में जो 2 नोटिफिकेशन आया था, उसी 2 नोटिफिकेशन का विशेष कार्यक्रम सिस्टम लोग के बीच में रखा था। हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और वीडियो को लेकर वे आप लोग को दिन में भी नोटिफिकेशन भी आया था। क्यों ज्यादा अमाउंट की बात क्यों नहीं की? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है जो सिस्टम कम्युनिटी को लाना चाहता है, कम्युनिटी के लिए खुद पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, प्रमोशन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मीटिंग हो, जिसके द्वारा दिया जा रहा था। ये सिस्टम का एक इन्वेस्टमेंट की तरफ से था, किसी के लिए अलग लाने के लिए बिना द सिस्टम मार्केट प्लेस जो आप लोगों ने मार्केट में हर पूरी दुनिया विजिबल कर पाएगा। तो आज सिस्टम के पास जो एनएफटी पड़े है, क्या उसको आप उसका वैल्यू देख पा रहे थे? कहीं भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी लिस्टिंग नहीं है। जब एक बार मार्केट प्लेस तैयार हो जाएगा, आपका सिस्टम का हर एनएफटी एक्टिविटी करने लगेगा। किसके द्वारा? आप लोग के द्वारा। आप लोगों ने सारे सिस्टम का एनएफटी को एक्टिविटी करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका रेवेन्यू क्रिएट होगा, सिस्टम का प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्रिएट होगा, इंक्रीज होगा, सिस्टम का प्रोडक्ट एनएफटी उसका रेट इंक्रीज होगा। फायदा किसका होगा? आप लोगों ने सिस्टम का प्रोडक्ट को यूज किए, फायदा हुआ सिस्टम का। और क्या फायदा लेगा? सिस्टम जो इतने दिन से काम करके टाइम वेस्ट करके इस जो मीट करी एनएफटी, क्या वो प्रेजेंट टाइम के लिए इनकम नहीं है? एक
लॉन्ग टाइम के लिए, जिस टाइम उसका प्रोडक्ट कहीं भी हो, जो भी यूज करे, उसका जो एनएफटी लाखा कम्युनिटी पर जो भी हो, करोड़ का कम्युनिटी पर जो भी इसको यूज करेगा, वो रॉयल्टी हमेशा सिस्टम को जाएगा जिंदगी भर के लिए। जो सिस्टम इतना दिमाग लगा रहा है, उसका प्रोडक्ट को आप यूज कर, आप भी इनकम लो, और सिस्टम का प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़े, और सिस्टम को रॉयल्टी मिले हमेशा के लिए। कितने बड़े प्रोग्राम है ये। बड़ी प्रोग्राम में बड़ा टाइम जरूर लगता है, सच्ची बात। आप कभी छोटा काम करो, कम समय का अंदर हो जाता है, लेकिन बड़ा काम में बड़ा लगता है, बड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपका सिस्टम का अंदर में एक्टिविटी अकेले नहीं चलेगा, बहुत कुछ सिस्टम में रन। सिस्टम दुनिया को क्यों नहीं डरता? क्यों वायरस आ गया, क्यों वार हो गया, क्यों मार्केट क्रैश हो गया, क्यों नहीं डरता? क्योंकि जो खुद अपने पास अपने सामान हो, खुद का प्रोडक्ट हो, खुद उत्पाद किया हो, वो किसी का पर क्यों डिपेंड होगा? खुद का कम्युनिटी, खुद का एनएफटी, खुद का करेंसी, खुद का ब्लॉकचेन, खुद का कर करेंसी, खुद का ब्लॉकचेन। सिस्टम ने जो पहले कर दिया, मीटी बना दी, जितने एनएफटी बना दी, सिस्टम भी क्रिएट करेगा। लेकिन आप लोग जिंदगी भर इनको लेने के लिए भी आप लोग को मौका देगा। सिस्टम ये भी सोच कर रहा है, आप लोग जिंदगी भर के लिए इसमें आप इनकम ले सकते हो, कर भी ले सकते हो, क्योंकि आप पार्टनर हो। सिस्टम एकला रॉयल्टी लेगा क्या? आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग लेंगे। आप लोग को सिस्टम भी सहायता करेगा मिंट के बाद। मिंट के बाद सिस्टम, आप लोगों ने सिस्टम के सहायता भी मिलेगा, आप लोग ने मिंट बनाएंगे, आप लोग भी सिस्टम के जिंदगी भर के लिए रॉयल्टी लेंगे। ये भी मौका सभी साथियों को मिलेगा। ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, आपने खुद के बारे में सोच रहे, जाना हित के बारे में सोच रहे, कम हित के लिए सोच रहे हैं। और देखिए, आप लोग का बीच में सर्ट की बात कर रहा है, उनका जो दिमाग को थोड़ा सोचो किस तरह से वो ऑनर हो सकता है। जो समाज की भलाई करने के लिए चाहता है, इस दुनिया में कितने सिस्टम है, कितने ऑनर है जो समाज के भलाई बारे में सोचते हैं, दान करने, पुण्य करते हैं। कितना सिस्टम है दुनिया में है। आप देखे हो कितने बहुत सारी दुनिया में रन कर रहा है, किनके नाम सामने में, पूरी इतिहास उठा के देख लीजिए, जो अच्छे कर्म किए उनके नाम में सामने में है, उनको सब जानते हैं खुद के कर्म के वजह से। हमारा सिस्टम का ऑनर इसी कैटेगरी में, लेकिन अभी ये जो खिलाड़ी है, हमारा सिस्टम का ऑनर एक खिलाड़ी है, मस्त खिलाड़ी, हमेशा रिस्क लेना पसंद करता है, रिस्क से सीखता है, सीख कर आगे बढ़ता है। जो भी इंसान बार बार रिस्क लेकर भी फेल हो रहा है, फिर भी आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है,
और इंसान का जो नाम एक दिन दुनिया में होता है, उसी तरह हमारा सिस्टम उसी तरह है। आप लोग ने, आज मैं बोल रहा हूँ, आज ये बात आप नोट करके रखिएगा जरा। एक दिन आप लोग ने देखेंगे जान है एथेरियम, एथेरियम का सप्लाई आपका वैसे फिक्स है क्या? नहीं, अनलिमिटेड स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में अभी भी उनका नाम है, अनलिमिटेड है, कोई फिक्स नहीं है, इसका मैक्सिमम सप्लाई इतना ही है। जिस टाइम चाहे वो मार्केट को सोच सकता है काउंटर करके। ये स्ट्रैटेजी लेकर मार्केट को आता है भाई अनलिमिटेड सप्लाई, उसका नाम ये दुनिया में आप बोल रहे भाई 10 बिलियन ज्यादा है, नहीं कोई ज्यादा नहीं। अब आज बोल लो 12 लाख कम्युनिटी, लेकिन 12 लाख कम्युनिटी ओनली होल्डर अभी प्रेजेंट में वैलेट में रखे हो, कोई भी एक रखे हो, 2 रखो, 5 10 लोग, इतना आप देख रहे हो। जिस दिन ये मार्केट में आएगा, अभी तो सिस्टम का अंदर में रिकॉर्ड होता है 40 लाख यूजर, सभी रखे नहीं, उनको पता नहीं है भाई ये टीएफटी क्या होगा, हम तो एनएफटी में करेंगे सब कुछ, एनएफटी सब कुछ काम करेंगे, लेकिन एनएफटी का कारोबार करने के लिए टीएफटी चाहिए, ये बात भी सारी कम्युनिटी पता नहीं। ऑक्शन का ऑप्शन किस तरह से होगा और भी सारी दुनिया को पता नहीं है, मजबूर होंगे मजबूर। जिस दिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएगा 1 करोड़ प्लस आप लोग देखने के लिए मिलेगा। किसी भी करेंसी में अभी 46 लाख यूजर प्रेजेंट में है, मार्केट को आने के बाद इंस्टेंट डबल हो जाता है। क्यों? वहां पर बायर अवेलेबल होते हैं, सेलर अवेलेबल होते हैं। इसका जो आंकड़ा देखकर कोई भी जम मार देता है। आंकड़ा क्या? पहले देखेगा लोरिक्स, उसके बाद देखेगा उसका वेरीफाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड, पूरी तरह से वेरीफाइड, इसमें कोई भी रिस्क नहीं। फिर क्या देखेगा? इतनी बड़ी संख्या होल्डर पहली बार, लेकिन होल्डर को पता नहीं चलेगा भाई ये जो होल्डर है ये डेडिकेटेड है। किसी भी करेंसी में डेडिकेटेड कम्युनिटी हो, इसको कोई भी मार्केट हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, क्योंकि आज तक जितने भी करेंसी चलकर आया है किसी के अंदर में डेडिकेटेड कम्युनिटी नहीं है। आज आप बीएनबी मजबूर ना आप बाय कर रहे हो, क्या फीस चाहिए आपको हमारा प्लेटफॉर्म पे, P20 रन कर रहा है, उसी नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, मजबूर आप 5-10 रुपया का 50 रुपया का बीएनबी गैस फीस के लिए रख देते हैं, हम होके बीएनबी का होल्डर का जरूरत नहीं, हमारा बैलेंस खाली होल्डर खाली। इसमें ऐसा नहीं होगा। अभी सिस्टम क्यों इस तरह से कर रहा है? आप लोग इन्वेस्टर क्यों बना दी? आप लोगों ने कभी निकाल नहीं पाएंगे, एनी टाइम मजबूर हो जाएंगे टेप को आपका बैलेट में रखने के लिए, फ्यूचर के लिए भी। अभी नहीं रख रहे हो,
फ्यूचर में आप लोग भी उस टाइम जिस टाइम हम लोग आज BNB को बाय कर रहे हैं उस टाइम आप बाय कर सकते हो। $50 बाय कर सकते हो, एक TFT $50, $60, $200 भी बाय, उसका पॉइंट भी बाय कर सकते हो। जिस तरह हम आज BNB को $600 में हम 1 में बाय कर लेते हैं, उसी तरह जिस दिन ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग होगा इसका जो आंकड़ा देखकर उसका रेट को कौन सा पोजीशन में जा सकता है, सिस्टम ने खुद बोला था। जब TFT लिस्टिंग होगा उसी टाइम उसका जो रेट कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। क्यों होगा? ये है कारण, इतना बड़ा कंपनी पहले जो बैक साइड में इतने बड़ी ट्रांजेक्शन पहले कौन देखेगा, बाहर के जो इन्वेस्टर कौन देखेगा? इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हो चुका है इस करेंसी का अंदर, इतना दिन ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर था, इतना बड़ा कम्युनिटी इसका, उसके बाद देखेगा सारी जो रिस्क पॉइंट को देखेगा, पीछे मुंह पड़ कर नहीं देखेगा। हम तो 50-100 के लिए भाई हम लोग तो तड़पते भाई बाय करने के लिए, वहां पर तो 50, 5,000, $10,000 में खेल होता है। भाई आएगा एक बार बाय कर देगा भाई, वो एक दिन में 1,000 नहीं लाखों % तक भी चला जाता है। ये सारी नजरा आप लोग के साथ में घटेगा, जरूर घटेगा, 100% घटेगा। उसी तरह प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है। और क्यों हम लोग ने सोचे भाई 150 ऊपर हो चुका है, अभी TFT पे लिस्टिंग नहीं कर रहा है, क्या मतलब है? ये रणनीति है, सिस्टम को पता है आप लोग को अच्छी खासी क्वांटिटी में दे रखा है, कम रेट में आप लोग सही होल्ड कर रखे हो। सिस्टम ये भी पता है आप मार्केट में जाने के बाद आप लोग भी संभाल नहीं पाएंगे, आप लोग भी रुक नहीं पाएंगे। आज कोई बोल रहा है मेरा पास 50 लाख है, कोई बोल रहा है 20 लाख, 10 लाख है, मार्केट में आने के बाद वो आंकड़ा भी उनके पास नहीं रह सकता। ये सच्ची बात है, आप लोग खुद उस टाइम देखेंगे भाई उसी टाइम क्या होगा, उसके लिए सिस्टम का रणनीति क्या है। देखो पहले आप जाएंगे मार्केट में, अच्छी ग्रोथ हो जाएगा आपका, 1 लाख, 20 लाख, 30 लाख में शो करेगा, आप जाएंगे शेयर करेंगे, आउट हो जाएंगे। लेकिन मार्केट का ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, ऑटोमेटिकली नीचे गिरता जाएगा। वहां पर संभालने के लिए लिक्विड पूल तो है, लेकिन उनका पीछे और भी एक स्ट्रैटेजी जो उसको संभालने के लिए इसका यूटिलिटी जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड क्रिएट करता है इसका यूटिलिटी। आप लोगों ने उसको पिछले से मतलब से आप लोगों ने बाय करेंगे, सेल करने की वजह से आपका हमेशा माइंड इसी तरह होगा भाई इसको रखना जरूरी है, नहीं तो आप फ्यूचर में एक्टिव नहीं कर पाएंगे। माइंड सेट आप लोग इस तरह से पहले आप लोग को सिस्टम है आप लोग इस तरह से लीड कर देगा, आप बेचने से पहले 100 बार भी सोचे। ये भी होगा पहले प्लेटफॉर्म, पहले सिस्टम, पहले आप लोग को ये भी अनुभव करवाएगा, उसके बाद मार्केट में जाएगा, आप बिजनेस पहले सोचे। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर में खुद का कोर करेंसी हो, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर में आप इन्वेस्टर हो, आप इतने बड़े इन्वेस्टर उस टाइम बन चुके होंगे जो आप लोग का पास बहुत सारी फंड है, उसी फंड को लेने के लिए ये छोटा बच्चा अभी जो खेल रहा है उसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंट उसी वक्त मालूम होगा। उसको संभालने की यूटिलिटी जो डिमांड क्रिएट करता है
सिस्टम उसका रणनीति पहले करेगा, जो मार्केट पूरी तरह से क्रैश ना हो, उसको रेट पूरी तरह से स्टेबल होकर फ्यूचर में ग्रोथ करे। एक बार चला गया $50-60, उसका बाद आप लोग को याद होगा सिस्टम आप लोग को मार्केट को दे दिया, क्या दे दिया? मैं आपको ऊर्जा दे रहा हूँ, ड्यूटी आपको सारी ऊर्जा चला था। हमारे को क्या क्या पता आप लोग को भाई, ये जाएगा भाग जाएगा, ले लो भाई, $1 हो क्यों ना हो, $1 सिस्टम ने आप लोग का माइंड को रीड किया, सारा बन गया। भाई ये लोग को पता नहीं इसका वैल्यू क्या है, फायदा क्या है, जैसे मार्केट क्रैश कर दे। पहले आप स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बाद आपको टिप दिया जाएगा, तब शेयर करने के बाद मार्केट को आप गिरा नहीं पाएंगे। टिप आप लोग को जन्म मिलेगा, ये भी माने ध्यान में रखो, टिप भी जन्म मिलेगा और इसका एक